अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। यहाँ पर मौजूद बच्चों से भी पूछ रहा हूँ, वो बच्चे जो मुझे यूट्यूब पे देखते हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग कैसे हैं। अल्लाह आप सबको बल्कि हम सबको दुनिया और आखिरत के खैर व आफियत से रखे। बच्चों, हम सबक नंबर 2 हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह पढ़ रहे थे, बल्कि मुकम्मल तौर पर आपके सामने सबक पूरा हो गया। कौन सा सबक भाई? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये पूरा सबक पढ़ लिए अपन। ठीक है, ये सबक पढ़ लिए तो अब ये सबक हमें समझ में आया नहीं आया वो पूछना जरूरी है मेरा। इसी को कहते रिकैप्चुलेशन इंग्लिश में। रिकैप्चुलेशन का मतलब होता है कि पढ़ी हुई चीज़ों को पूछना, रिकैप करना। बच्चों ने उसको किस हद तक इक्तिसाब हासिल किया है, लर्निंग हुई है, मौसर तरीके से हुई है या नहीं हुई है। तो मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ आपसे। ये आपके सामने कुछ जुमले होंगे, जुमलों को किसने किससे कहा, ये जुमले जो आपके सामने आने वाले हैं आप पहचान के बोलना ये जुमले किसने किससे कहा। जुमला नंबर 1, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। अपनी जोजा, क्या बात है। मेरे आपकी हमारी 8वीं जमात के लेवल से ऊपर बात, माशाल्लाह, अप्रिशिएट। उर्दू से दिलचस्पी का इजहार आपने किया जोजा से। ये नए कपड़े की मांग बच्चों ने अम्मा से की थी और अम्मा ने हज़रत उमर बिन अजीज से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं। हालांकि वो अमीरुल मोमिनीन थे, पूरे बैतुल माल उन्हीं के कब्जे में था, चाहते तो बनवा सकते थे, क्यों नहीं बनवाया? बैतुल माल को वो अल्लाह की अमानत समझते थे, अवाम उन्नास की अमानत समझते थे, इस वास्ते उन्होंने बैतुल माल से कुछ पैसे नहीं लिया और बच्चों के लिए कपड़ा नहीं बनवाए। जुमला नंबर 2, अब्बास ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। ईसाई ने, वेरी गुड, ईसाई ने कंप्लेन की, शिकायत की कि अब्बास ने मेरी जमीन पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने किन के फेवर में, किन के हक में फैसला दिया? वेरी गुड, ईसाई के हक में दिया। These all talks which we are doing now called recapitulation. अच्छा, ईसाई के हक में फैसला देने के साथ अब्बास से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? कि तुम्हारे बाप की तहरीर से अल्लाह की तहरीर मुकद्दम है, इन कुरान पाक मुकद्दम है, आपकी बाप की तहरीर, आपके वालिद की तहरीर मुअख्खर है। और तीसरा जुमला देखिए, मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर दूं। ये जुमला किसने किससे कहा? क्या मैं उठकर चिराग ठीक कर दूं? एक मेहमान जो आपके पास रात ठहरा हुआ था उसने कहा, तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या जवाब दिया? नहीं, मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं है। जुमला नंबर 4 आपसे पूछ रहा हूं सबक के ताल्लुक से। ये जमीन मुझको खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत की थी। किसने कहा? अब्बास ने कहा, खलीफा वलीद ने मुझे बतौर जागीर दिया था। वो जमीन या वो जायदाद जो किसी सरकार की तरफ से या हुकूमत की तरफ से बतौर तोहफा किसी को दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जागीर कहते हैं। अगला जुमला, कीमत की जरूरत नहीं हमारे लिए तो ये अम्र बाइस से बरकत होगा। कीमत की जरूरत नहीं, ये अम्र तो हमारे लिए बाइस से बरकत होगा। किसने किससे कहा? वेरी गुड आंसर, माशाल्लाह। क्यों कहा? कबर बनाना चाहते, कबर के लिए पैसा देना चाह रहे थे। यहूदी ने पैसा लेने से, क्या उन्होंने मना करने के बाद मुफ्त में, फ्री में उनकी जमीन ले लिया उन्होंने? नहीं, हर किसी नहीं, बल्कि पैसे देकर लिया। अमीरुल मोमिनीन में खुदा की तहरीर के मुताबिक फैसला चाहता हूं। किसने किससे कहा है? किसने किससे कहा? ईसाई ने कहा कि मैं
क्या बोलते सो खुदा की तहरीर के मुताबिक क्या चाहता हूं, फैसला चाहता हूं। क्या चाहता हूं, फैसला चाहता हूं। खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर पर मुकद्दम है। किसने किससे कहा? एक जदवल है, पेज नंबर 14 में एक जदवल है, जिसमें एक कॉलम में लिखा हुआ है दौलत, और एक कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है दौलतमंद, और एक कॉलम है उसमें लिखा हुआ है दौलतमंदी। दौलतमंदी, दौलतमंदी लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर कुछ अल्फाज लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा मैं अकल। क्या लिखा? अकल, अक्ल। इसके नीचे लिखा मैं दर्द, उसके नीचे लिखा मैं सआदत, उसके नीचे मैं हाजत लिखा। क्या लिखा? हाजत। अब इसके मुताबिक इन लफ्जों को ढालना है, तैयार करना है। जैसे दौलत, दौलतमंद, दौलतमंदी, तो अकल के बाद यहाँ क्या आना? अकलमंद आना। वेरी गुड। क्या आना? अकलमंद। अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी। यहाँ पर क्या आना? अकलमंदी। क्या? अकलमंदी। यहाँ पे क्या आना? दर्दमंद। दर्दमंद का मतलब किसी के बारे में दिल में दर्द रखने वाले को क्या कहते हैं? दर्दमंद कहते हैं। और उसके उस अमल को क्या कहते हैं? दर्दमंदी। क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या है? सआदत। तो यहाँ क्या होना? सआदतमंद। सआदत के माने नेक, नेक बख्ती, और सआदतमंद का मतलब नेक बख्त इंसान। और उनकी नेक बख्त इंसान की जो अमल है उसको क्या बोलते हैं? सआदतमंदी। हाजत के माने जरूरत, और जो लोग जरूरत में मुब्तला हैं उसको क्या बोलेंगे? हाजतमंद। और हाजतमंद की का जो अमल है वो क्या होता है? उनकी जरूरत को क्या कहते हैं? हाजतमंदी। हाजतमंदी। आप लोग नोट कर रहे हैं ना? जी, नोट करते हुए जाइए। अब देखिए, इसको मैं एरेज कर दूं, मेट दूं, और आप लोग लिख लिए हो तो मैं एरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? तख्ते सियाह में जगह जगह कम है, तो आगे की चीज कराने के लिए मैं आपके सामने मेट एरेज कर दे रहा हूँ। पेज नंबर 15 है, यानी 15, सफा नंबर 15 है। इसमें इस तरह बाद अल्फाज के साथ दार जोड़ने से नए अल्फाज तरतीब दिए जा सकते हैं। लिहाजा दिए गए अल्फाज के साथ दार और दारी जोड़ते हुए अल्फाज तैयार कीजिए। मिसाल के तौर पर एक जगह लिखा हुआ है जमीन, एक जगह लिखा हुआ है जमीन दार। जो जमीन रखने वाला इंसान होता है, जिनके पास जमीनात होती है, उसको क्या बोलते हैं? जमींदार। और उसके अमल को क्या कहते हैं? बोलिए। जमींदारी। इसके वजन पर आपको बनाना है कॉलम को, ठीक है? अब यहां पर लफ्ज समझ है, तो यहां क्या आना? बोलते जाइए। समझदार। और यहां पर लिख रहे हैं ना आप लोग? जी। अगला लफ्ज है दिल। यहां क्या आना? दिलदार। किसी के दिल को रखने वाले को क्या कहते हैं? दिलदार कहते हैं। आपने मुझसे कुछ मांग की, कुछ तलब किया, कुछ ख्वाहिश का इजहार किया, मैंने आपकी बात मान लिया, तो मैं आपका दिल रख गया, तो मैं क्या बन गया? दिलदार। और दिलदार के अमल को क्या कहते हैं? दिलदारी। अगला लफ्ज है जागीर। अब जागीर तो समझा चुका ना मैं आप लोगों को? जागीरदार। यहां पे क्या आएगा? जागीर। बोलो। और यहां पर जागीरदारी। अगला लफ्ज है राज। यहां पर क्या कहते हैं? राजदार। जो लोग किसी का राज जानते हैं, ऐसे राज जानने वालों को, भेज जाने वालों को, छुपी और पोशीदा मख्फी बातों के जानने वाले को राजदार कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ पर क्या बोलते हैं? राजदारी। उनके अमल को क्या बोलते हैं? राजदारी। अगला लफ्ज़ है दयानत। किसी की चीज़ों में बगैर किसी खयानत के
रखने को क्या बोलते हैं? दयानत। और उस दयानत रखने वाले शख्स को क्या बोलेंगे? दयानतदार। और उनके अमल को दयानतदारी। एक लफ्ज वफा है, ये वफा अमल है, और जो वफा करता है किसी के साथ वफादार कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके अमल को क्या बोलेंगे? वफादारी। एक लफ्ज है ईमान। यहां पर क्या आना? ईमानदार। उनके अमल को ईमानदारी। और एक लफ्ज है रिश्ता। यहां पर क्या आना? रिश्तेदार। और उसके अमल, रिश्तेदार के अमल को रिश्तेदारी। आप लोग नोट कर रहे हैं ना जी? अब इसी पेज नंबर के सेक्शन नंबर बे की तरफ हम आ रहे हैं। अगर आप इजाजत दिए तो मैं इसको, अगर आप लोग लिख लिए हैं तो मैं इसको इरेज करता हूं। अब यहां पर झैल के अल्फाज पढ़िए, उनके हम्माने अल्फाज सबक में से लिखकर उन्हें जुमले में इस्तेमाल कीजिए। सबक में हम्माने लफ्ज मुतरादिफ हम्मा लफ्ज तलाश करना है, ठीक है? उसको, उसके माने भी लिखना है, उसके जुमले भी बनाना है। मिसाल के तौर पर यहां पर एक लफ्ज लिखा मैं, जरूरत, जरूरतमंद। अब इसका हम्माने लफ्ज आपकी रीडर के अंदर हाजतमंद का लफ्ज आया। क्या आया? हाजतमंद। अब जुमला क्या बनेगा भाई? मिसाल के तौर पर ये अल्फाज लिख रहा हूं, यहाँ पे एक कॉलम में क्या लिख रहा हूं? अल्फाज लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? अल्फाज लिख रहा हूं। उसके बाजू में क्या लिख रहा हूं, जरा बोलिए? हम माने लफ्ज लिख रहा हूं। ये कॉलम किसके लिए है? हम माने के लिए है, हम माना। और यहां पर क्या लिखेंगे अपन? जुमले। ये हम माने। अब यहाँ जुमला क्या लिखेंगे? देखो, हाजतमंद, अल्लाह ताला हाजतमंद की हाजत पूरी करते हैं, ठीक है? दूसरा लफ्ज है इंसाफ करने वाला। दूसरा लफ्ज क्या है? इंसाफ करने वाला। कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सबक में? वेरी गुड, आदिल। जुमला क्या बनेंगे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक आदिल खलीफा थे। दोनों भी, यहाँ पे दोनों भी उमर मुराद दे सकते हो, उमर फारूक और उमर बिन अब्दुल अजीज। एक आदिल खलीफा थे। नंबर 3 सबक के मुताबिक बोलिए आप, निहायत अदना। निहायत अदना। निहायत अदना क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? बोलो। निहायत अदना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बनने के बाद मामूली कपड़े पहनते थे। मामूली कपड़े पहनते थे। अगला लफ्ज है इंतकाल। क्या लफ्ज है? इंतकाल। इंतकाल के लिए बहुत से लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है? रहलत है, कूच कर जाना है, मर जाना है, वफात हो जाना है, फौत हो जाना है, ठीक है? वैसे इंतकाल के लिए जो है मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल होता है। दुनिया से कूच कर जाना, रहलत कर जाना, फौत हो जाना, वफात हो जाना, और ऐसे ही क्या बोलते सो विसाल हो जाना,
है ना, इंतकाल कर जाना, ये सब मौत के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए कि विसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। एक लफ्ज़ है सनद। सनद के माने हैं सबूत। अब्बास के पास जमीन के लिए सनद मौजूद थी। ठीक है। अगला लफ्ज है ठाट बाट, शान व शौकत। खलीफा बनने के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने ठाट बाट तर्क कर दिया था। क्या कर दिया था? ठाट बाट तर्क कर दिया था। अगला लफ्ज़ है पीठ पीछे बुरा कहना। पीठ पीछे बुरा कहना, क्या बोलते हैं उसको? गीबत। क्या कहते हैं उसको? गीबत। क्या बोलते हैं उसको? गीबत कहते हैं। और गीबत के लिए बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन जो है ना, गीबत करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बुरा है। गीबत करना मुर्दार के गोश्त खाने की तरह है। देख लिया आप लोग, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह हो गई। अगला लफ्ज़ है मज़ार। क्या है? मज़ार। मज़ार किसे कहते हैं? कब्र को कहते हैं। ये मेट दूँ? मेट के लिखूँ आगे? ठीक है, मेट दे रहा हूँ मैं। और आप लोगों ने लिख लिया है माशाल्लाह, तो मैं ये सारी चीज़ें मेट दे रहा हूँ आपके लिए। मज़ार कब्र को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? कब्र। क्या नंबर था वो? मज़ार, कब्र। जुमला हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मज़ार के लिए एक यहूदी से ज़मीन खरीदा। अपनी मज़ार के लिए किससे ज़मीन खरीदा जी? एक यहूदी से खरीदा। अब आगे आपके सामने जो है ना, ज़बान शनासी का पार्ट है। इसका पार्ट है ज़बान शनासी का पार्ट है। बहुत आसान सा कायदा आपके सामने है। आपको बताना है कि बाज़ वक़्त हम जो कुछ लफ्ज़ लिखते हैं उसमें अलिफ लाम का इस्तेमाल होता है। बाज़ जगह पढ़ने में आता है और बाज़ जगह पढ़ने में नहीं आता है। मिसाल के तौर पर कुछ नाम लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। ये है अब्दुस समद। ये दाल को किधर मिलाया मैं? आगे स्वाद में। क्या छोड़ दिया यहाँ पे मैं? अलिफ लाम छोड़ दिया। एक लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखिए, अब्दुल जब्बार। यहाँ पर अलिफ लाम को पढ़ लिया, पर दाल को लाम में मिला दिया, लाके इसको लाके इसमें मिला दिया, अब्दुल जब्बार।
यहाँ पढ़ने में आ रहा है, यहाँ पे पढ़ने नहीं आ रहा है। और मैं एक लिख रहा हूँ मक्कतुल मुकर्रमा, क्या लिख रहा हूँ, मक्कतुल मुकर्रमा। यहाँ पर अलिफ लाम पढ़ने में आया नहीं आया, आया। अब एक लिख रहा हूँ मदीना तो तय्यबा, मदीना तो तय्यबा, ये तय्यबा, ये ते को तोय में मिला दे रहे अपन, यहाँ अलिफ लाम को नहीं पढ़ रहे अपन। ये मिसालें आपको हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी बताने के लिए ये मिसालें दिया, ताकि मिसालों के ज़रिए से ये बात वाज़ेह हो जाए कि जहाँ पर अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है, जिस लफ्ज़ में अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता है, वो हुरूफ शमसी होते हैं। क्या होते हैं, हुरूफ शमसी। और जहाँ पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, हुरूफ कमरी। क्या कहते हैं, कमरी। अब जहां जहां पढ़ा जाता है वो कमरी है, और जहां नहीं पढ़ा जाता हुरूफ शमसी है। ये भी 14 है और ये भी 14 है, 14 14 28 हरूफ होते हैं इसके, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी के। जब किसी लफ्ज पर अलिफ लाम लगाया जाए और वो अलिफ लाम ना पढ़ा जाए, हुरूफ शमसी है। और जहां पर अलिफ लाम लिखते हैं मगर पढ़ते हैं कमरी, और जहां नहीं पढ़ते हैं हुरूफ शमसी कहलाते हैं। इस तरीके से ये सबक जो है ना, तमाम तर ग्रामर, लफ्जियात वगैरह के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। आप लोगों को समझ में आया? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ। बच्चों के फ़ायदे के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, उनकी तफहीम के लिए, उनको तशरीह करने के लिए नाचीज़ आपके सामने हाजिर है। अगर आपको समझ में नहीं आया मुझे बताइए, सामने वाले मेरे सामने बोलिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, वो हमें मैसेज करके बताइए, कमेंट्स करके बताइए, सर ये चीज़ जो आपने बताया ये हमें समझ में नहीं आया, अब दोबारा मैं आपके लिए दोबारा हाजिर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर बात समझ में आ रही है, तदरीस हमारी टीचिंग समझ में आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको अपने नियर एंड डियर में, दोस्तों में, तलबा बिरादरी में, टीचर्स में क्या करिए, शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि हम जिस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारी तरह दूसरे भी क्या करें, फ़ायदा उठाए। फॉर नाउ जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।